दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल पेपर की श्रृंखला चला रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम आज एक नया मॉडल पेपर आपके सामने लेके आए हैं। तो देरी न करते हुए हम हमारा मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनेगा, आप लोगों को इंपॉर्टेंट मार्क करना पड़ेगा और साथ ही इसको एक कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। सिकोट्रॉफी किस में पाई जाती है? सिकोट्रॉफी किस में पाई जाती है? गाय में पाई जाती है, खरगोश में पाई जाती है, बकरी में पाई जाती है या सुअर के अंदर पाई जाती है? बताइए किसके अंदर पाई जाती है? सिक्रोटॉफी किसके अंदर पाई जाती है? देखो, ये एक ऐसी जीव के अंदर पाई जाती है जो अपना मल स्वयं खाता है। क्या करता है? वो अपना मल त्यागता है और फिर उसको अगले दिन स्वयं अपने मल को खाता है। बताइए ऐसा कौन सा है इनमें से? गाय क्या अपने मल को खाती है? तो ये आपका हट जाएगा, गाय अपने मल को नहीं खाती है। बकरी भी अपने मल को नहीं खाता है। सुअर दूसरों के मल को खाता है, स्वयं के मल को नहीं खाता है। तो क्या क्या शेष बचा? बताइए। खरगोश। क्या आंसर होगा इसका आपका? खरगोश। यानी कि सिक्रोटॉफी किसके अंदर प्रेजेंट होती है? खरगोश के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संतुलित आहार में होते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि संतुलित आहार होता है ना, उसके अंदर क्या क्या तत्व प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन और विटामिन प्रेजेंट होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन, जल ये प्रेजेंट होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रेजेंट होते हैं? मेरे हिसाब से सब बच्चों को इसका आंसर आता होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन सब संतुलित आहार के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। लेयर पक्षी 72 सप्ताह में कितना दाना खाता है? जो लेयर पक्षी होता है ना, वो 72 सप्ताह में कितना दाना खाता है? ये उसकी लाइफ है। पूरी लाइफ में हमसे पूछा है कि एवरेज वो कितना दाना खाएगा। आप बताइए, 3 किलो खाता है या 20 किलो या 40 किलो या 80 किलो? लेयर पक्षी क्या करता है? अपने पूरे जीवन काल के अंदर कितना किलो दाना खा लेता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 40 किलो दाना खाता है। कितने किलो दाना खाता है? 40 किलो। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गाय की अंतिम तिहाई में दिया जाने वाला अतिरिक्त दाना ही, यानी कि गाय की जो डिलीवरी का समय होता है, प्रसव का समय, उसके लास्ट के 3 महीने, ठीक है, लास्ट के 3 महीने उसको अतिरिक्त दाना दिया जाता है। उसका रेशो क्या है? वो कितना होता है? 1 से 1.5 किलो होता है, या 2 से 3.5 किलो होता है, 3.5 किलो से 5 किलो होता है, ये सभी में से आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। बताइए। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 से 1.5 किलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको आता होगा इसका आंसर। बताइए। पशु को 24 घंटे में दिया गया आहार कहलाता है। अगर आप हमारे सारे मॉडल पेपर करते चल रहे हैं तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली आता होगा। बताइए। फॉडर कहा जाता है, डाइट कहा जाता है, राशन क्या कहा जाता है, ये सभी कहा जाता है। बताइए इसमें क्या होगा आंसर? इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, राशन कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नवजात बछड़े को काफ स्टार्टर कितने दिन में देना प्रारंभ करते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं शायद आपको पहले बता चुकी हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। काफ स्टार्टर मतलब होता है उसको दाना वाना भी देना हम प्रारंभ करते हैं। तो जो नवजात बछड़ा होता है उसको पहले तो हम दूध पे रखते हैं, फिर उसको काफ स्टार्टर मतलब दाना वाना हल्का फुल्का उसको देना प्रारंभ करते हैं। वो कौन से दिन से देते हैं? 14वें दिन से देते हैं, 1st दिन से देते हैं, 28 दिन से देते हैं, या 5वें दिन से देते हैं? बताइए। 14, 28, 1, 5 कौन से दिन से देना प्रारंभ करते हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 14 दिन से देना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस नवजात काफ की माँ की मृत्यु हो जाए वो कहलाता है। काफ किसका बच्चा कहलाता है? गाय का बच्चे को क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। और अगर किसी की माँ की मृत्यु हो गई तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या कहा जाता है? ये हमसे पूछा है। बुल कहा जाता है, या
सकलिंग काफ कहा जाता है, ऑफन काफ कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा, बुल भी एलिमेंट हो जाएगा। अब इन दोनों में से कहा, बताइए क्या होता है? तो इसमें क्या है? ऑफन काफ कहा जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात को खीस कितने दिन तक पिलाया जाता है? जो नवजात बछड़ा होता है ना, उसको खीस कितने दिन तक पिलाया जाता है? खीस आप जानते हो ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 4 दिन के लिए? बताइए। तो खीस उसको पिलाया जाता है 3 दिन के लिए। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ये आपके साइंस में समझो तो आप साइंस में समझ लीजिए, और इस पशु परिचर के इस वाले सब्जेक्ट में समझे तो इस वाले सब्जेक्ट के अंदर भी आप समझ सकते हैं। ठीक है। खीस के अंदर किस एंटीबॉडी की अधिकता होती है? जो खीस होता है ना, उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? तो बताइए, IgG प्रेजेंट होती है, या IgA प्रेजेंट होती है, या IgE प्रेजेंट होती है, या IgM प्रेजेंट होती है? बताइए। तो इसके अंदर IgG प्रेजेंट होती है। तो हमारा क्या आंसर करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल शुष्क आहार में कितना प्रतिशत चारा होना चाहिए? जो कुल शुष्क आहार होता है ना, उसके अंदर कितना परसेंटेज चारा होना चाहिए? बताइए। 3/2%, 1/3 भाग, 1/2 भाग, या 1/4 भाग? कितना होना चाहिए? तो आपका इसके अंदर आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को सर्वप्रथम ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक है? बताइए। शरीर को सबसे पहले ऊर्जा क्या प्रदान करता है? प्रोटीन प्रदान करता है, वसा प्रदान करती है, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए, कौन इसके अंदर ऊर्जा प्रदान करता है? हमको सबसे पहले क्या ऊर्जा, तो ये सभी प्रदान करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति ग्राम मात्रा में किस पोषक तत्व में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? जो प्रति ग्राम मात्रा होती है ना, उसके अंदर किसके अंदर ज्यादा ऊर्जा होती है? बताइए। प्रोटीन के अंदर होती है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर होती है, या वसा के अंदर होती है? बताइए। तो सबसे ज्यादा प्रति ग्राम, इन सब की 1 ग्राम प्रोटीन ले लो। ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम वसा। तो इनके अंदर किसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है? ऊर्जा किसके अंदर सबसे ज्यादा मिलेगी? वसा के अंदर। 9 किलो कैलोरी। कितनी? 9 किलो कैलोरी। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंट को प्रतिदिन कितना नमक देना चाहिए? जो ऊंट होता है ना, उसके लिए नमक बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। उसको कितना नमक डेली हमें प्रोवाइड कराना चाहिए, कि उसके फूड के अंदर या जल के अंदर क्या देना चाहिए? नमक का कितना ग्राम देना चाहिए? तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, 20 से 50 ग्राम, 200 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, 50 से 70 ग्राम। बताइए कितना देना चाहिए इनमें से? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 100 से 150 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत है। ठीक है, प्रचुर स्रोत है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत है। बताइए इसके अंदर दालें, दालें किसका स्रोत है? बताइए, प्रोटीन का। ठीक है, खली और ये और अनाज। बताइए, तो इसका आंसर होगा शायद अनाज है इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पशुओं के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है? बताइए, खल है या चूरी है या यूरिया है या फिश है? बताइए, आपका आंसर क्या है? ऑप्शन ए खल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।